नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि पहले अयोध्या रेप कांड और अभी ये जो नवाब सिंह हैं, नवाब सिंह यादव हैं, स्कूल के मालिक, जो पड़ता है कानपुर क्षेत्र में, जहाँ से चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव, तो वो भी बलात्कार के केस में फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इसमें बातचीत चल रही है। कोई कर रहा है कि नवाब सिंह खुद, जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पूंजीपतियों की साजिश है, यहाँ के लोगों की साजिश है, ये वो है, दुनिया भर का अपना जो भी अपना बचाव में जो भी उन्होंने मीडिया के सामने कहा बेचारों ने। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि साजिश उनके साथ हुई है या वो खुद साजिश कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि उनके जितने भी नेता थे, ठीक है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमारा नेता है ही नहीं है। सबसे पहली बात, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा हमारा नेता है ही नहीं है, ठीक है। और एक यादव जी वो हैं, क्या कहते हैं, प्रवक्ता पार्टी के, उन्होंने कहा इसको तो वो क्या नाम है, बीजेपी वाले बचा रहे हैं, ये तो बीजेपी के लिए काम करता है, हमारा तो है ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, फिर तब तक मैंने, एक प्रवक्ता है जूही सिंह, उन्होंने कहा नहीं, हमारे पुराने क्या नाम है, नेता हैं ये, और इनके साथ गलत हुआ है। 14 साल की नौकरी लड़की, ये कैसे गई, वो कैसे गई, इसमें जांच होनी चाहिए सबका, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब पहली बात तो भाई फैसला कर लीजिए कि नेता है कि नहीं है, ठीक है। और अगर आपका नेता है, ठीक है, और गलत काम किया है तो कहिए कि हाँ भाई गलत काम किया है तूने, तेरे को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, अब पार्टी से बाहर कर रहे हैं, ये तो हुई बात, ठीक है। और पहली, अब नेता नहीं है तो उसका जो विद्यालय है, उसके विद्यालय पे अखिलेश जी का जो उद्घाटन करने गए थे अखिलेश जी, उसका पत्थर लगा हुआ पड़ा है, बड़ा शान से वो पत्थर लगाया पड़ा है। अब उसको कैसे ठुकरा देंगे भाई, हैं। वो तो मीडिया वाले फ़ोटो खींच के लाके दिखा रहे हैं, उसको कैसे ठुकराएंगे आप। अच्छा, दूसरी बात यहाँ तक आ रही है कि वो जो उनकी पत्नी है, क्या नाम है उनका यार, अखिलेश यादव की, उनका सांसद का प्रतिनिधि था ये, डिम्पल यादव का, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले फैसला करिए कि है नहीं है, उसका गुनाह तो तय कर दीजिए। लेकिन इस तरीके से आपका पीछा छुड़ाने का मतलब ये है कि उसको ज़रूर गुनाहगार बना देता है कि हम भाई सचमुच गुनाहगार है, पल्ला झाड़ रही है। और जब एक आदमी कह रहा है कि नहीं है तो दूसरा कैसे कह रहा है, जूही सिंह कैसे कह रही कि है, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हैं? तो ये सब बात है। अच्छा, अब आता है कि वो गुनाहगार है कि नहीं है, ठीक है। तो गुनाहगार है कि नहीं है, अब पुलिस कह रही हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अब मीडिया में मैंने यहाँ तक देखा है कि जब उनका रूम नॉक किया गया, खोला गया, तो वो थोड़ा सा बिना कपड़ों के अवस्था में थे, ठीक है। और जो पुलिस वालों का कैमरा है उसके सामने वो कपड़ा पहनना शुरू कर रहे हैं, आप मीडिया में देखिएगा। तो एक तो ये हो गया, शक के दायरे में ला रहा है उनको। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी की फंसाने की साजिश थी और लड़की आपको फंसाने आई थी, तो आपने उसको अंदर कैसे आने दिया। अरे एक भाई, जो अगर कॉलेज होगा, बढ़िया कॉलेज है, तो उसमें बाउंड्री होगी, गेट होगा, गेट पर वॉचमैन होगा, है ना, चपरासी उपरासी होंगे। तो किसी भी समय
कोई दिन को भी रहता है, रात को भी रहता है। तो कहने का मतलब कि अंदर कैसे आने दिया उसको, जब आप उसको जानते नहीं, कुछ वो ऐसी बात नहीं है। अब दूसरा एक और पहलू है कि 14-15 साल की लड़की, उसको क्या नौकरी देते? नौकरी दे सकते हैं सर, हाँ ठीक है भाई, तू चाय बनाना, स्टाफ को चाय पिलाना, झाड़ू उड़ू मारना। कोई ज़रूरत है उनमें MA BEd की? अरे इस नौकरी में तो MA BEd की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि भाई चाय चूई बना देना, झाड़ू उड़ू मार देना है। थोड़ी क्या है कि गर्ल्स कॉलेज में कोई ये बंदोबस्त कर देना, वो बंदोबस्त करना, 1000 काम होते हैं। सिर्फ टीचर का काम तो होता नहीं है उसमें। तो ये थ्योरी तो गलत है कि क्या काम देते हैं, ठीक है। और जहाँ तक रही समय की बात कि गलत समय पे कैसे आए, ये है वो है, रात को कौन सा काम मिल रहा था, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे वो गई होगी कि भाई हमको काम चाहिए, हमको जो देंगे आप चलेगा, 2000 रुपये 4000 रुपये जितना देंगे चलेगा, हमको काम दिलवा दीजिए। किसी ने कहा होगा कि हाँ भाई आना, काम यहाँ मिल जाएगा। फिर किसी ने कहा होगा कि भाई ऐसा है कि अभी है नहीं साहब जो 2 घंटा बाद आएंगे, उन्होंने इंतज़ार किया होगा, या इस टाइम आएंगे, उस टाइम वो आई होंगी, ठीक है। तो समय के बाद तो कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक नौकरी की भी सवाल है, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई नहीं उसको दिया जा सकता नौकरी, ठीक है। 14-15 साल की अगर लड़की थी तो उसको तो कहीं न कहीं तो कुछ करा जा सकता था, ठीक है भाई चल तू स्टाफ के लिए चाय बना देना। तो ये सब तथ्य देखिए है गलत। सबसे पहले समाजवादी पार्टी स्टैंड ले कि हाँ हमारा बंदा है, और अगर इसके ऊपर गुनाह सिद्ध होता है तो हम इसको पार्टी से बाहर करेंगे। ये तो हुई बात, ठीक है। सिरे से खारिज करने से शक फिर और बढ़ता है, ठीक है। जैसे वही मोइन के मामले में उसको तुरंत सस्पेंड करना था कि ठीक है भाई, जब तक इसका गुनाह सिद्ध नहीं होता हम इसको सस्पेंड करते हैं पार्टी से। क्या रखा है, ठीक है। 10 वोट आपके कम हो जाती है और क्या होता है। अब जैसे समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि भाई ये जो है सब चुनाव से रिलेटेड चल रहा है और सब चुनाव से रिलेटेड हो रहा है। भाई देखिए ऐसा है, चलो इसमें तो अभी अटेम्प्ट का है कि इसमें रेप करने की कोशिश करी गई है, इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रूफ तो होगा नहीं, है ना। अब वो बच्ची कितना बोल रही है, क्या कह रही है, उस टाइम तक कैसे आई, अब सबका बयान दर्ज करना पड़ेगा, पुलिस का क्या है सब होगा। प्रथम दृष्टिया में तो हम सब कुछ बिल्कुल अदालत के फैसला तो नहीं कर सकते, है ना। आप भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मोइन खान वाले केस में पेट में बच्चा है लड़की के, तो कैसे अमरूद खाने से आ गया भाई। वहाँ पे आपकी पार्टी ने क्या स्टैंड लिया बताइए। तो आपको क्यों नहीं माना जाए कि भाई आप उसके साथ में हैं, खुल के आप उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्यों ना माना जाए। आपके 2 बंदे उसको धमकाने गए थे, ठीक है, कि उठा लो केस, नहीं तो देख लेना 2 चॉइस है, या तो दुनिया से ऊपर उठ जाओगी या तो केस उठा लो, या तो पैसा वैसा लेकर सुलह कर लो, फ़ायदे में रहोगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई आप पार्टी का स्टैंड क्लियर करिए ना कि हाँ हम नहीं सहयोग करेंगे ऐसे लोगों का, ये पार्टी में था हमारे, लेकिन अगर गलत है तो गलत है, हम नहीं सहयोग करेंगे। तो ये बात होती है, जनता के बीच में जाती है, ठीक है। बाकी राजनीति तो सब करते हैं, राजनीति तो आप भी करेंगे, राजनीति बीजेपी भी करेगी, ठीक है। देखिए अब रहेगी कहने का मतलब जो बीजेपी हमला कर रही है कि आपके कार्यकर्ता ऐसे हैं, आपके कार्यकर्ता वैसे हैं, तो उनको जवाब देने के लिए आप कहिए ना कि ठीक है भाई ऐसा है तो हम इसको बाहर करते हैं। किस पार्टी में खराब लोग अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन ये हिम्मत तो होनी चाहिए अपने अधिकारियों में कि हम उसको भाई बाहर करेंगे, हमें ऐसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही बात है कि हमारे कुछ वोट नाराज़ हो जाएंगे। अगर आपका वोट ऐसा नाराज़ हो रहा है तो फिर तो क्या करेंगे भाई आप, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।